नमस्कार, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारण न्यूज की इस खास मुलाकात में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 9 अगस्त, नाग पंचमी का दिन। नागपुर शहर है, नाग नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है। तो नागपुर वासियों के लिए नाग शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी का क्या इतिहास है, क्यों मनाई जाती है, क्या इसकी महत्ता है हिंदू धर्म में, और सांपों का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या रोल है जो वो हमारे जो है योगदान वो दे रहे हैं समाज में, ये सारी जानकारी आज हम जानेंगे एक सर्प मित्र से जो उन्हीं के बीच रह रहे हैं और उनसे काफी उनकी जो है दोस्ती हो गई है। पिछले 7 सालों से एनिमल रेस्क्यू करने का काम जो कर रहे हैं राहुल कोठेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि वाइल्ड चैलेंजर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका कारण इसकी इस खास मुलाकात में। थोड़ी सी चर्चा हम इनके साथ करेंगे कि किस प्रकार से जो है इनकी जर्नी रही है। और सबसे पहले तो ये सर कि नाग पंचमी है आज, इसका हिंदू धर्म में क्या महत्ता है, क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती है? देखिए, इस जीव सृष्टि में रहने वाले सभी जीवों का एक अलग अलग अस्तित्व है जी। और वो जो है इस जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अपना अपना योगदान निभाते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने काफी रिसर्च करके इन सारी चीजों को बनाया है जी। कि हर चीज का अस्तित्व और महत्व समझाने के लिए एक अलग से दिन तैयार किया जाए और लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ हो, इसलिए उसको एक अलग कैटेगरी में डाल के उसका पूजन अर्चन करके उस दिन पे लोगों को उसका महत्व समझाने के लिए आज का ये नागपंचमी का दिन श्रावण मास में पहला त्योहार करके मनाया जाता है। जी। इस माध्यम से लोगों को सांपों की महत्वता और सांपों को इंसानों के जीवन में और प्रकृति के जो जीवन चक्र है उसमें क्या रोल है ये समझाने के लिए आज का ये दिन पहले से आज तक मनाते आ रहे हैं और मनाया जा रहा है। नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी सर? देखिए, वो तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर में जो नदी में रहते थे उसको जो उनके विष से श्रापित थी उसमें उसका नाश करके उनको जो है उनके ऊपर नृत्य करके जी आज का ये दिन वहां से ऐसा शुरुआत हुई है नाग पंचमी की। लेकिन जो अपने पूर्वज थे जी जिन्होंने इस दिन का महत्व समझाने के लिए आज ये दिन को ये किया है कि सांप जो है महत्वपूर्ण घटक है इंसानों के लिए। हाँ। और प्रकृति में जो समतोल बनाए रखा जाता है तो उसमें सांपों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इस तरीके से सांपों का जो है ये नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सर्प मित्र होने के नाते सर क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि नाग पंचमी है तो कई दफा देखा गया है कि बीन से जो है सांप को कंट्रोल किया जाता है। आज नाग पंचमी है तो दूध चढ़ाया जाता है। तो सभी को पता है कि एक अंधश्रद्धा का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। तो कहाँ तक इस बात की सच्चाई है कि सांप को दूध पिलाया जाना चाहिए, बीन से उसको कंट्रोल किया जाता है, या ये वाकई एक अंधश्रद्धा है? क्या सच्चाई है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? श्रद्धा और अंधश्रद्धा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। आस्था अपनी होनी चाहिए और आस्था है अभी अपने को उससे एक शक्ति मिलती है जी। पर अंधश्रद्धा ये अलग पार्ट है जहाँ से लोगों ने उसका दुरुपयोग भ्रम की कहेंगे हम इसे जी। तो सांप जो है ये सरपटनारे जीव है जो जमीन में रेंगते हैं और रेंगने वाले जीव को दूध जो है वो भाता नहीं है जी। अगर दूध तो इस तरीके से पिलाया जाता है कि सांपों को जो है 7-7 8-8 दिन तक के भूखा रखा जाता है। उसके बाद में उसको खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो उसके सामने दूध रखा जाता है, वो पी लेता है कि उससे उसकी भूख मिट जाए। तो वो जब स्टमक में जाता है तो उसको इन्फेक्शन होने से सांप का जो है मृत्यु हो जाता है, वो डेथ हो जाती है। तो ये तो गलत है कि सांप को अगर अपन पुण्य काम करके दूध पिलाने का सोच रहे हैं तो अपन उसकी जान ले रहे हैं, अपन जो है एक पाप अपने सर पे ले रहे हैं जी। पुण्य के चक्कर में ये पाप हो जा रहा है। और दूसरा मैम आपका बीन वाला था। तो ऐसा है कि नाग जो है जी एक सांप जो होता है वो थर्मल इमेज कैच करता है जी। इंसान खड़ा है कि सामने जानवर खड़ा है, उसको ये नहीं पता होता है कि वो सिर्फ उनके जो हिट काउंट करते हैं है ना, जो उनकी ग्लैंड के थ्रू उनकी जीभ के थ्रू, तो उनको सिर्फ ये पता होता है कि मेरे सामने जो है ये मेरा शिकार है या फिर इससे मुझे भागना है। तो नाग जो होता है वो हमेशा अट्रैक्ट हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। हाँ, बाकी कोई सांपों को आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। ये सारा कंसेप्ट जो है ये मीडिया ये मूवी के थ्रू आप तक आया गया है कि पहले जो पिक्चर्स बनती थी उसमें बहुत सारी बार ऐसा दिखाया गया है कि बीन बजाते हैं और नाग
नाचना हिप्नोटाइज हो जाता है, तो डांस नाक के अलावा और कोई दूसरा ऐसा सांप नहीं है जो हिप्नोटाइज हो जाए। जी। तो इसलिए नाक को हिप्नोटाइज, उसकी जो थर्मल इमेज होती है उससे वो दिखाई पड़ता है कि सामने में जो है मेरे को कोई ऐसा चीज है कि जिससे मुझे खतरा है, तो इसलिए वो अपने सेफ्टी के लिए और सामने वालों को सतर्क करने के लिए खड़ा हो जाता है। और उसके बाद में वो जो डोलने लगता है, उस जो इंसान होता है जो हाँ, बीन पकड़ के होता है उसके वो जिस तरीके से मुंह करता है वो उसी तरीके से मुंह करता है। अब आप देखिए जो बीन पकड़ के आदमी खड़ा है, जी जी, वो आदमी जैसा जैसा मुंह करेगा वैसा वैसा वो सांप, तो लोगों को लगता है कि वो डांस कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए जो है प्रिकॉशन के तौर पे तैयार होता है कि ये कुछ हमला करे हम पे तो हम फिर जो है रिवर्ट बैक दे। हाँ, वो सतर्क भी करता है कि आप हमसे दूर रहो। हाँ, तो इस तरीके, तो ये प्रकृति की कुछ चीजें हैं, कुछ नियम है, उसका उल्लंघन लोगों ने अंधश्रद्धा के तौर पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि दूध पिलाने का जो कंसेप्ट है वो सांप की जान भी ले सकता है। तो नाग पंचमी के अवसर पर हम ये एक जागरूक भी करने का एक संदेश दे रहे हैं आपको, किस प्रकार के काम ना करें जिससे आपको और उनको हानि हो। तीसरी चीज ये सर कि आप वाइल्ड चैलेंजर ऑर्गेनाइजेशन पिछले 7 सालों से चला रहे हैं, तो सिर्फ सांपों को ही रेस्क्यू करते हैं या फिर अदर एनिमल्स भी आप रेस्क्यू करते हैं? और अब तक कितने प्रकार के प्रजाति के सांप जो है आपने रेस्क्यू किए हैं, कितनों को छोड़ा है, थोड़ी सी वो जानकारी सर। वैसे तो देखा जाए तो कम से कम अपने नागपुर में जी अलग अलग 28 किस्म के सांप पाए जाते हैं, और भी पाए जाते हैं, पर जो नॉर्मली जो लोगों का सामना आमना होता है तो ऐसी एक 25 से 28 की एक लिस्ट है जी। और उसमें भी सिर्फ 4 ही किस्म के जो सांप है वो विषारी वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक है, वेनेमस। तो उसमें जो है मेन है नाग जी, जो लोगों को दिखने से अट्रैक्शन होता है। दूसरा रसल वाइपर जिसको अपन घोनस कहते हैं जी। फिर तीसरा मनार है और एक फुरसे करके सांप है। तो ये 4 जो सांप है ये मेन वेनेमस है। उसके बाद में सेमी वेनस भी है और नॉन वेनेमस भी सांप है जो अपने नागपुर क्षेत्र में अगल बगल के पूरे विदर्भ में पाए जाते हैं। नागपुर शहर में नॉन वेनेमस ज्यादा पाए जाते हैं या वेनेमस? ये नॉन वेनेमस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनकी जो है प्रजाति की संख्या जो है ज्यादा है जी जी, ठीक है, और वेनेमस की कम है। पर क्या है, लोगों का एक खौफ है, डर है लोगों के, और उनको पता ही नहीं है कि कौन सा वेनेमस है कौन सा नॉन वेनेमस है। सांप बोले तो ही एक दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करके रखा है कि सांप बोले तो एंड ऑफ लाइफ, डर है। तो इस वजह से लोगों का जो भ्रम अभी तक के पैदा हुआ है, जो अभी तक लोगों के दिमाग से नहीं निकला है, इस वजह से सांपों को ज्यादातर मारा जाता है। और हमने अभी तक के सांप के अलावा वाइल्ड एनिमल्स में भी काम किया है जी। जैसे बहुत से क्रोकोडाइल के रेस्क्यू है, पेंगुलियन है और लेपर्ड है, ठीक है, और टाइगर का भी 1-2 रेस्क्यू हमारे हुए हैं। तो आपकी टीम, मतलब कितने लोगों की टीम आपकी जो ये काम करती है रेस्क्यू करने का? वैसे देखा जाए तो अपने नागपुर सिटी के अगल बगल में पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया ही है, जहाँ सबसे बड़ा है पेंच, यहाँ से लगता है तो पूरा एमपी तक के है बिल्कुल। उसके बाद में गोंदिया है, भंडारा है, यहाँ पे भी बड़े पैमाने में पाए जाते हैं जानवर। जंगल है अपना गोरेवाड़ा लगता है, इधर चंद्रपुर में है। तो विदर्भ के अंदर में ऐसी बहुत सारी एनजीओ है और हमारा जो वाइल्ड चैलेंजर ऑर्गेनाइजेशन है साथ में भी, और यहाँ पे विदर्भ सर्पमित्र समिति है, नागपुर में वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी है, ऐसे अनेकों संयुक्त रूप से काम करते हैं। और ऐसा पूरा नागपुर जिले के अंदर अभी 500 के आसपास, नागपुर जिले के अंदर 500 के आसपास जो है वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करने वाले लोग हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो है स्नेक बाइट जो होती है जी, उसके ऊपर भी काम करते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल तक के लाया जाए। बिल्कुल, ये एक और चीज की उनकी जान को अपने बचाने के लिए उनको जो अंधश्रद्धा है उससे उसको दूर करने के लिए अपन प्रोग्राम्स भी लेते हैं, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं। हाँ। और साथ में स्कूलों में जाके उन सारी चीजों को बच्चों तक पहुंचाना है कि जो गांव से आते हैं तो अपने गांव तक वो बात को ले जाए। ऐसी बहुत सी जो अंधश्रद्धा है लोगों के दिमाग में सांप को लेकर या अनेकों प्राणियों को लेकर, तो उसको भी दूर करने के लिए हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहता है। तो इसी मैं समस्या से संबंधित एक सवाल आपसे करना चाहूंगी सर कि कई दफा होता है ग्रामीण क्षेत्र में हो गया हो या हमारे आसपास के रडार में जो लोगों को जानकारी नहीं है उनको सर्पदंश के बाद में अस्पताल लाया जाता है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी स्कीम या उपाय योजनाएं हैं कि जिनका माली हालत उतनी नहीं है, वो जो है वित्तीय इतने सक्षम नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके, तो क्या सरकार की तरफ से कोई उनको सहूलत दी जाती है उनका इलाज वगैरह में जो है, या किसी की मौत हो जाती है तो मुआवजा उसके परिवार को? क्योंकि ये हादसा है, स्नेक बाइट ये हादसे में आता है और जहाँ हादसा है वहाँ इंश्योरेंस है। तो क्या कवर मिलता है परिवार को या उस व्यक्ति को किसी प्रकार का क्लेम? नहीं, अभी तो देखा जाए तो स्नेक बाइट के ऊपर सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज है जी।
और वहाँ अगर समझ लो एक छोटा एक हॉस्पिटल है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिसे बोलते हैं अपन, वहाँ अगर समझ लो एक वेनेमस स्नेक का बाइट वाला पेशेंट अगर जाता है तो उसका वहाँ पे पूरी तरीके से इलाज नहीं किया जा सकता, कि उसको आईसीयू की भी जरूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो उसी लिए उसको जिला रुग्णालय में लाया जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे है कि उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ इलाज जो होता है वो मुफ्त में होता है। बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं जहाँ पे तो लूट मची हुई है। और साथों साथ ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो स्नेक बाइट है ये ग्रामीण क्षेत्र में होती है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आज तक इन सारी चीजों से जानकारी पूरी तरीके से वहां तक के गवर्नमेंट के थ्रू पहुंचाई नहीं गई है कि यहाँ जो है इलाज ये मुफ्त में हुआ है। और उसके बाद में जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग है, स्नेक बाइट अगर होता है तो वो ज्यादातर एक गाँवठी इलाज करने जाएंगे या फिर अंधश्रद्धा के बलि पड़ेंगे। तो इस वजह से ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। इसमें एक योजना ऐसी है, गोपीनाथ मुंडे योजना, पर वो ऐसा है कि जो खेत का मालिक है जिसके नाम से 7/12 है, ये उन्हीं को मिलती है अगर उसको स्नेक बाइट होता है तो। लेकिन इसका भी एक जो ये बना हुआ है कि किस तरीके से उसकी नियमावली है, तो वो फॉलो की नहीं जाती या फिर उतनी फिलअप करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से उस भी योजना का बहुत कम, मतलब 1%, 0.1% लोगों को आज तक के फायदा मिला होगा, क्योंकि हर कोई उतना कोई फॉलोअप लेता नहीं है। लेकिन गरीब घर का जो आदमी है, जो किसान है, जो खेत में काम करने वाला मजदूर है, उनके लिए अभी तक की कोई भी योजना इस शासन के माध्यम से दी नहीं जाती है। आप देखते हैं कि एक घर का कर्ता आदमी जो होता है, अगर उसे स्नेक बाइट हो जाता है और स्नेक बाइट होने के बाद में अगर उसको इलाज करने के लिए उसके पास में मतलब जिला अगर आना है उसको गांव से, तो उसे कुछ ना कुछ रकम लगती है। बिल्कुल। और वो रोज अपना मजूरी करके जो है घर चलाता है, उसके पास पैसे नहीं रहते, इस वजह से वो जिले तक पहुंच नहीं पाते और वो गांव में अपना इलाज कराने की सोचते हैं और उनका वहाँ पे जो है जिंदगी खत्म हो जाती है। एक बहुत बड़ा आपने मैडम ये पॉइंट निकाल के अच्छी बात की है। और दूसरा ऐसा है कि अगर कोई करता आदमी खत्म हो गया यहाँ नागपुर आने के बाद में भी इलाज करते करते समझ लो उसको कोई ऐसा हुआ और वो एक्सीडेंटली मर गया वो, तो ऐसा कोई भी अभी तक के जो है मुआवजा शासन के थ्रू मिलता नहीं है कि जिससे उसका घर परिवार जो स्टेबल हो सके, उनको थोड़ी मदद मिल सके। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है मैम कि यहाँ आपके तो क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँ, बिल्कुल आपके आज इस मीडिया के माध्यम से, आपकी न्यूज के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि जो खेत में काम करने वाला मजदूर है, ज्यादातर ये ग्रामीण वर्ग से आता है, और आप अगर इस मजदूरों को देखोगे तो इनकी घर की परिस्थिति काफी खस्ता होती है। इनको रोज कमाना पड़ता है और रोज उसी कमाए हुए पैसे से खाना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। तो अगर इनको इलाज के लिए थोड़ा मुआवजा मिल जाए, और अगर समझ लो एक्सीडेंटली डेथ हो गई तो उसको अगर संभलने के लिए थोड़ी रकम मिल जाए परिवार को, जैसा हर चीज में इंश्योरेंस लागू होता है। देखा जाए तो कार में चलने वाला आदमी ये मतलब घर का जो है वो थोड़ा अच्छा होता है, फिर भी उसे इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन जो देश चलाने वाला किसान मजदूर है, आज अपना भाई है, उनके लिए अभी तक के गवर्नमेंट ने किसी योजनाओं का ऐसा लाभ नहीं दिया है कि जिससे उसको थोड़ा सा फायदा हो। तो ये सोचने का विषय है, सरकार को इस पर जो है विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये किसान बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और उनका महत्व क्या है समाज में बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है, उनके लिए भी जो है सरकार ने जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। और सर्पदंश से बरसाती मौसम में मौत होने के आंकड़े जो है बढ़ जाते हैं, तो सरकार ने इस और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपन ऐसा है सेफ्टी के पर्पज से अगर देखा जाए कि प्रिकॉशंस लोगों ने किस तरीके से लेने चाहिए, तो सबसे पहले तो ज्यादातर जो स्नेक बाइट होती है ये सब खेतों में होती है ज्यादातर, मतलब एक समझ लो 80% का जो रेशियो है। तो इसमें ऐसा है कि खेत में जाते समय थोड़ा शूज वगैरह पहने, थोड़ा सेफ्टी रखे, हाथ में लकड़ी वगैरह रखे, और उसके बाद में अगर समझ लो गांव में अपन रह रहे, घर के अगल बगल में पूरा साफ सफाई रखे। घर के ऊपर अगर समझ लो कोई अपन बेल वगैरह आती है या कोई पेड़ की टहनी आती है तो उसे काटे, उसके थ्रू सांप आपके घर के अंदर भी आ सकता है। और अगर आपका समझ लो कहीं रात के समय भी निकलना है तो टॉर्च लेके निकले, शूज पहन के निकले, पूरे सेफ्टी के साथ सतर्क रहने का काम जो है लोग अगर करेंगे तो स्नेक बाइट का जो रेशियो है थोड़ा सा। इसमें एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि यदि तुरंत सर्पदंश होता है किसी व्यक्ति को तो इंस्टेंट रेमेडियम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंट इलाज उसका फर्स्ट एड क्या करना चाहिए लोगों को? तो मैम ऐसा है कि वहाँ पे अगर कोई अच्छा पानी है, मतलब स्वच्छ पानी से बोलते हैं, तो वो जो जख्म है उसको धो ले अच्छे से, कि वहाँ जो
बैक्टीरिया उसके थ्रू आया है वो खत्म हो जाए, या फिर डेटॉल वगैरह घर पे है अपन तो उससे पूरा उसको क्लीन करें। और कोई भी जहाँ बाइट हुई है उस एरिया, मतलब जैसे हाथ को ही है तो उसको ज्यादा ना हलाए, कम से कम हलाए, ऐसा बांध के रखे और उसको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अभी हर गांव या फिर तालुका लेवल के हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है जी। अपन अगर ज्यादा फर्स्ट एड के चक्कर में समय गवाएंगे तो उतना ही पेशेंट क्रिटिकल होते जाता है धीरे धीरे। तो हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल जाए, खुद को शांत रखे, पैनिक ना हो। स्नेक बाइट होने के बाद में आपके पास बहुत बड़ा समय रहता है कि आप आराम से हॉस्पिटल जाके आपका इलाज करवा सकते हो। तो अपन क्या है, फर्स्ट एड है या फिर और कोई जादू टोना है या फिर कोई इलाज है जो जड़ी बूटी वाला, अगर वो करते रहते हैं तो उसके चक्कर में आपके हाथ से समय निकल जाता है और फिर आप लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सकता। इसलिए आपके इस माध्यम से लोगों को ये अपील भी है कि ज्यादा से ज्यादा खुद को सेफ्टी रखने के लिए पैनिक ना हो और वो सीधा ही हॉस्पिटल का रुख करे और डॉक्टर को जो घटना हुई है वो बता के शांत वहां बैठे रहे, डॉक्टर आपका इलाज प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो इस प्रकार से जो है राहुल कोटेकर सर ने बहुत खूबसूरत जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, नागपंचमी का महत्व बताया है, इसका इतिहास बताया है और सर्पदंश से कैसे बचा जाए, उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस और होता है तो कैसे उसका इंस्टेंट फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए तुरंत, ये सारी भी चीज़ें जो है आपको बता दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी कीमती जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। एक बार फिर कारण न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारी ओर से और वाइल्ड चैलेंजर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए कारण न्यूज़ नागपुर।